Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. तो અહીંયાથી आपको देखने मिलेगा यहाँ सेल बाइंग प्रेशर आ ही जा रहा है, जैसे ही क्रॉस किया ना बाइंग प्रेशर आपको अच्छा मिलेगा। मतलब यहाँ से नीचे 374 से लेके आपको 378 तक का ₹4 का टारगेट ₹300 के शेयर में, मतलब वो बहुत होता है। ठीक है, अब आपको ऐसा रोज प्रैक्टिस करनी है, थोड़े दिन 3-4 दिन प्रैक्टिस करनी है इस चीज को, कि बाइंग करना है, सेलिंग करना है, कुछ ना है ऐसे ही। इसमें पैसे लगते नहीं है, आप ऐसे ही ट्राई करो कि भाई यहाँ से लग रहा है बाइंग आएगा। आप 3-4 दिन देखोगे ना ये उसको, तो आपको मजा आने लगेगा और थोड़ा थोड़ा समझ में ज्यादा आने लगेगा खुद जब ट्राई करोगे तो। वैसे एक बात बता, मतलब ये तो देखने में तो मतलब ऐसा ऐसा ही लग रहा है कि हर बंदे का ही प्रॉफिट होगा इसमें। हाँ, वो तो होता ही नहीं है ना। कब नुकसान की तैयारी रखने की हमेशा। अभी मेरा जस्ट हुआ। जैसे बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी निफ्टी का। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट लेके मैंने ये पॉइंट, ठीक है, अरे ज्वाइन नहीं हो पा रहा किसी को क्या? तू ये लाइन ड्रॉ कैसे कर रहा है? मतलब तेरे को पता कैसे चल रहा है कि लाइन यहाँ? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे देखो, यहाँ मेरा अभी जस्ट एक ट्रेड लिया था, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा, ये पॉइंट से पता चल रहा है, ये जो लास्ट पॉइंट है ना जहाँ ये हैंड जैसा है, ठीक है, वहां मैंने ट्रेड लिया था। अब ये जो मैंने लाइन बनाई वो इस वजह से कि यहाँ देखा मैंने, कब से मैं चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ देखा चार्ट, यहाँ आके वापिस जा रहा है निफ्टी, वापिस यहाँ आया, वापिस यहाँ आके निफ्टी नीचे जा रहा है, वापिस यहाँ आया, वापिस यहाँ आके नीचे जा रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, फिर मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था, तो मेरा लॉस हो गया इतना। और ये क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से मैंने क्रॉस किया, वो देखा होता और बाय किया होता ना, तो यहाँ तक का प्रॉफिट मिलता। हेलो अर्जुन। हाँ, क्या इज शेयरिंग योर स्क्रीन? अगर अब ऐसा हो तो अपने है ना इसमें रोज खाली से प्रैक्टिस करेंगे अपने आप, मतलब, और रोज चार्ट में देख के आपको ऐसे पेपर ट्रेडिंग करना है, जो आए वो, भले लॉस हो जो भी हो, खाली रोज ट्रेडिंग करना है उसमें, पेपर पेपर ट्रेड पे। in this domain are dealing with multiple options. Okay, so for example, even in the formulation side, I could be dealing with my capacity. अभिषेक क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? अरे देख रहा था स्क्रीन कैसे शेयर हो रहा है। अभी और क्या कर रहे हो?
हेलो। हेलो। हाँ अभी और क्या? પીપીટી શેર કરવાનો તો એ કર હવે. એટલે પીપીટી ચાલુ કરી નાખીએ ને આપણે. હા હા. ઓકે, શેર થાય છે મારી સ્ક્રીન. ये जो 12 जन है ना, वही मोस्ट इंटरेस्टेड है ये चीज में, बाकी सब आते हैं जाते हैं. वो अपने बात करेंगे ग्लोबल इंडेक्स पे, जैसे इंडिया में निफ्टी है और वो है ना सेंसेक्स. ऐसे सारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है, उसमें सब में कोई ना कोई इंडेक्स है. मेजरली कंट्रीज में है इंडेक्स कोई ना कोई उनके स्टॉक मार्केट के. तो अपने आज उसके बारे में जानेंगे. तो इंडिया का है निफ्टी 50. ठीक है, वो इंडिया का है. उसका ट्रेडिंग टाइम 9:15 AM से 3:30 PM तक है. और उसमें 50 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं निफ्टी के इंडेक्स के अंदर. और इट रिप्रेजेंट्स द वेटेड एवरेज ऑफ 50 ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज. जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट 50 कंपनीज है, उसकी वेटेड एवरेज के हिसाब से उसका वैल्यूएशन होता है. और 14 सेक्टर को कवर करता है और उसका निफ्टी का रैंक 15 है वर्ल्ड में. तो ये इंडिया का है इंडेक्स निफ्टी. सेंसेक्स, अब सेंसेक्स भी जैसे निफ्टी इंडिया का है, सेंसेक्स भी इंडिया का है. अपने यहाँ दो है ऐसे. वैसे तो बहुत सारे हैं इंडेक्स में. निफ्टी जैसे ये निफ्टी 50 था, निफ्टी 100 है, 150 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी आईटी है. पर जो सबसे मेन जो ट्रेडिंग के हिसाब से गिना जाता है वो निफ्टी है, निफ्टी 50 है और सेंसेक्स है इंडिया में. इसका भी सेम टाइमिंग है अपना 9:15 to 3:30 PM. और 30 स्टॉक्स इंक्लूड करता है. निफ्टी में 50 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं, इसमें 30 स्टॉक्स हैं. और टेंथ पे आता है रैंक इसका, इसके ऊपर से पड़ा है. अब यूएसए का है नेस्डेक 100. मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसमें 100 शेयर्स होंगे. तो इसमें 100 स्टॉक्स है. वर्ल्ड का सेकंड में आता है ये नेस्डेक. और इसका नाम ऐसे हुआ है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस, ऐसे उसका नाम आया है. और इसका टाइमिंग इंडिया के हिसाब से, उनका तो मतलब सेम टाइमिंग है. अपने टाइम के हिसाब से ये 7 बजे होता है और 1:30 AM तक रात को. यूएसए का है ये. यूएसए का अपने टाइम के हिसाब से ये 7 बजे होता है और 1:30. अपने निफ्टी में निफ्टी सेंसेक्स दो है, यूएसए में 7 PM से लेके रात को 1:30 बजे तक. डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है DJIA. तो ये और सुबह 5:30 से चालू होता है और 11:20 तक सुबह इंडिया के टाइम के हिसाब से. उसमें 225 स्टॉक्स है और इसका मेन नाम जो है AIA. ये यूएसए का. जापान का निक्केई और सुबह 5:30 से निहोन केज कोटेई सिम्बम इंडिया के टाइम के हिसाब से. उसमें 225 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं. इसके ऊपर से बीच में 1 और 5 मिनट्स की लंच ब्रेक मैं आपको दिखा दिया. उसमें इंडिया के टाइम के हिसाब से उसमें 5 मिनट्स की लंच. जैसे ये है, अब यहाँ से चालू हुआ उनके 9 बजे से और यहाँ लंच ब्रेक. हांगकांग का है आंगसेंग. आंगसेंग सुबह 6:45 को 4 PM तक.
और इसमें 11:30 को और रिलीज मार्केट स्टार्ट होगा। का नाम पड़ा है हांग सेंग इंडेक्स और इसमें भी 1 आवर 5 मिनट्स की लंच ब्रेक है जैसे निक्केई जापान में है। FTSE यूनाइटेड किंगडम का है, यूके का, और हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। इसमें 1:30 से लेके 10 PM तक, 1:30 PM टू 10 PM इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से ट्रेडिंग होता है और 100 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबकी रेगुलेटरी मतलब ऊपर, सबसे ऊपर तो गवर्नमेंट ही होती है, पर एक कंपनी को जैसे अपना है वो BSE लिमिटेड को सौंपा गया है सेंसेक्स का, तो वो एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाएगी, पर ऊपर गवर्निंग बॉडी तो गवर्नमेंट ही होगी। तो सब में ऐसा ही होता है। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज FTSE इससे नाम पड़ा है और इसके जो 100 स्टॉक्स है वो पूरे यूके के 81% ऑफ जो स्टॉक्स है वो उसका जो मार्केट कैपिटल है तो ये 100 स्टॉक्स कवर कर लेता है। 81% ऑफ टोटल मार्केट कैपिटल ये 100 स्टॉक्स कवर करता है FTSE। अपना निफ्टी का 50% है कि ये जो 50 स्टॉक्स है वो मार्केट का 50% है और बाकी जो 2000 शेयर है वो मार्केट का 50% है। इसीलिए उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए जाना जाता है और इसमें इंक्लूड किया जाता है। कॉस्पी है साउथ कोरिया का, वो इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से सुबह 5:30 से 11:30 तक चलता है और इसमें 200 स्टॉक्स है। जैसे अपने में निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, इसमें 200 स्टॉक्स है और ये उसका फुल फॉर्म है कोरियन कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स, कॉस्पी। कोरियन का KO, स्टॉक का S, प्राइस का P और इंडेक्स का I, ऐसे मिला के कॉस्पी साउथ कोरिया। CAC है फ्रांस का, कोटेशन असिस्ट एंड कंटिन्यू, ये फ्रांस का है और इसमें 40 स्टॉक्स होते हैं, 40 स्टॉक्स। 12:30 PM से लेके 9 PM तक इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से इसमें ट्रेडिंग होता है। DAX है जो, वो जर्मनी का है, डेसर एक्टियन इंडेक्स, जो भी हो थोड़ा नाम। वो 12:30 PM से लेके 9 PM तक ट्रेड करता है। ये जनरली यूरोपियन टाइम है इंडेक्स का। जर्मनी भी यूरोप का है, फ्रांस भी यूरोप का है, तो 12:30 to 9 PM सेम है और इसमें 30 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। सांघाई है चाइना का, सांघाई कंपोजिट, तो वो चाइना का है। सुबह 7 बजे चालू होता है और 12:30 तक दोपहर तक ट्रेड करता है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। जैसे अपने में 50 स्टॉक्स है, कोई में 100 है, कोई में 150 है। ये जो सांघाई कंपोजिट है उसमें सारे के सारे चाइना के स्टॉक्स इंक्लूड है, मतलब वो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड करेगा ये। और SSE कंपोजिट के नाम से जाना जाता है। इसमें भी लंच ब्रेक है। बाकी जो जिसमें लंच ब्रेक थी वो 1 आवर 5 मिनट्स की थी, इसमें जो लंच ब्रेक है वो 1 आवर 35 मिनट्स की है चाइना में। उसमें भी ऐसा ही होगा, ट्रेडिंग चालू होगा, जब लंच का टाइम होगा ब्रेक हो जाएगी 1 आवर 35 मिनट्स की, वापस ट्रेडिंग चालू बाद में होगा। The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient। अब ये जैसे मैंने बोला था कि उसमें अपने ने 2 लाइन बनाई, अब कब तक वेट करना है अपने को कि जब तक वो लाइन टूटती नहीं है। अगर लाइन टूटने तक अपने वेट नहीं किया और उसके पहले ही बाइंग सेलिंग कर दी तो लॉस होगा। तो और जो पेशेंस रख के वो वेट कर रहे हैं कि ये अपने इसके ऊपर पोजीशन बनाएंगे या इसके नीचे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, उनको ही पैसा मिलता है। तो मतलब वॉरेन बफेट ये बोलना चाहते हैं कि इम्पेशेंट से पेशेंट को जाता है पैसा। इमोशंस आर योर वर्स्ट
एनिमी इन द स्टॉक मार्केट। अगर कभी लॉस हुआ आपको तो सेम डे कवर करने जाओगे तो कभी कवर नहीं होगा, ऊपर से और ज्यादा लॉस होगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है 100 रुपए का नुकसान हुआ है 10 शेयर से, तो एक काम करता हूँ 20 शेयर लेके उसको कवर कर लेता हूँ जो लॉस हुआ है उसको, तो वो 20 शेयर का और लॉस होगा। फिर होता है कि 30 शेयर का टोटल लॉस हुआ है अभी, तो अब मैं एक काम करता हूँ 100 शेयर एक साथ ले लेता हूँ, उसमें फिर 100 शेयर में 1 रुपया भी घटा तो 100 रुपए का नुकसान आएगा। तो मतलब वो जो गुजराती में ऐसी कहावत है ना, हारेलो जुगारी बमणू रमे, मतलब द वन हु लूजेस प्लेस डबल। तो जो हारता है ना जुगार में, वो हमेशा डबल खेलता है, ऐसा लालच में कि ये डबल खेल के मैं कवर कर लूंगा। अगर जुगार खेलने बैठे 100 रुपए सामने लगाए, अगर 100 रुपए चले गए तो इस बार सोचता हूँ कि चलो 200 का दाव लगाता हूँ, तो 100 भी आ जाएंगे और मेरा और 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर वो 200 हार जाता हूँ, फिर सोचता है 300 का लॉस हुआ है 300 लगा देता हूँ, तो वो वापिस 300 कवर हो जाएंगे। ऐसे जो हारा हुआ होता है वो डबल खेलता है, तो इसलिए बोला जाता है कि इमोशंस आर योर वर्स्ट एनिमी इन द स्टॉक मार्केट। और हमने जैसे बात की कि आपको ट्रेड करके ही सीखना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, मतलब ऐसे लाइन बन गई, वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इसलिए मेरे से 1 मिनट में लाइन बन जाती है। पर आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज पेपर ट्रेडिंग करना है, आए ना आए सीखना है अपने आप। ऐसे ही कोई पॉइंट तो ऐसा आएगा कि आपको लगेगा हाँ यहाँ से बाई प्रेशर आ रहा है, मेरे को दिख रहा है क्लियरली। भाई पेपर उसके ट्रेडिंग से कर सकते हैं। थोड़े रेगुलर सेशन ले लियो यार, उसके लिए मेरे को इतना आता नहीं है अभी। हाँ उसके लिए थोड़े रेगुलर सेशंस ले लियो। हाँ ट्रेडिंग का अपने सेशन रखेंगे एक बार और रोज प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि ओनली द गेम को सीखोगे, वही गेम आपको सिखाएगी। इसमें ऐसा ही है स्टॉक मार्केट में, वो रोज आप ट्रेडिंग करोगे तो ही वो पता चलेगा कि हाँ यहाँ बरोबर, यहाँ मैंने मिस्टेक करी थी, तो वो सेम चीज अप्लाई करनी है इसमें अपने को। और लॉस करके नहीं सीखना है, पेपर ट्रेडिंग करके सीखना है, तो लॉस हो तो भी लॉस ना हो। तो ये था आज का छोटा सा सेशन इंटरनेशनल इंडाइसिस पे। बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। मतलब इसमें कुछ ज्यादा डीप में जाने की मतलब नहीं, क्योंकि अपने को कहाँ से आया, क्या करता है इंडेक्स, वो सब जानने की उतनी जरूरत नहीं है। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सा इंडेक्स कहाँ का है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये टाइमिंग भी जरूरी नहीं है अपने को, पर ये तो क्या ग्लोबल मार्केट्स इफेक्ट करते हैं कभी कभी, तो उसका पता चले कि भाई अगर अभी मार्केट चाइना में चल रहा हो तो इतना गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, तो इंडिया में भी इफेक्ट आ सकती है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जानने की इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने को बस।